गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। Good morning, ma'am. My name is Anjali Yadav, class 5B. ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है? छोड़िए। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले थे, चैप्टर 22 हमारा क्या हो गया था। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 23 अ विजिट टू गोवा। ठीक है, गोवा की विजिट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कोई रीड करेगा? यस मैम। हाँ करिए, रीड करिए। करिए। कोई भी एक स्टूडेंट करिए, अंजलि है, गीतिका है, रीड करिए। Chapter 23, A Visit to Goa. The school reported after Diwali break there was a lot of excitement in the class. All the children were sharing their एक्सपीरियंसेस बोलिए, एक्सपीरियंसेस बोलिए। experiences with one another. Some had gone to their uncle's place and some to their godparent. Everyone in the class know that Ismail had been to Goa to stay with his uncle who works on a ship. ओके चलो, देखिए चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। द स्कूल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे माइक अपना ऑफ कर दीजिए, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। The school reopened after Diwali breaks. There was a lot of excitement in the class. All the children were sharing their experiences with one another. Some had gone to their uncle's place and some to their grandparents. Everyone in the class knows that Salim had been to Goa to stay with his uncle who works on a ship. ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि दिवाली वेकेशन के बाद जब स्कूल रीओपन्ड हुआ तो बच्चों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज्यादा वो खुश थे, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, क्लास में तो सारे चिल्ड्रंस अपने अपने वेकेशंस की जो एक्सपीरियंसेस थे वो एक दूसरे के साथ, अनुभव जो था वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते थे। ठीक है, तो सभी जानते थे कि जो कुछ ऐसे थे जो अपने अंकल्स के घर गए थे, कुछ ऐसे थे जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने दादा दादी के घर गए, नाना नानी के घर गए। ठीक है, और सभी ये जानते थे क्लास में कि सलीम कहाँ गया है, गोवा गया है, और गोवा में वो अपने अंकल के पास गया है और उसके अंकल शिप जो होती है वहां पे काम करते थे। ठीक है, वहां पे वो वर्क करते थे, जो सलीम के अंकल थे वो। तो ये सारी बातें जानते हुए ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास वांटेड टू लिसन टू सलीम experiences in Goa. In the meantime, the teacher entered the class. The teacher too looked at Salim's and asked him to narrate his experiences in Goa. ठीक है,
सभी चिल्ड्रन क्लास में जो सलीम्स के एक्सपीरियंसेस थे गोवा में कि आखिर वो वहां घूमने गया है तो उसकी जर्नी कैसी रही, उसने किन किन चीजों को देखा, ये सारी बातें वो जानना चाहते थे, उससे सुनना चाहते थे। ठीक है, और जैसे ही वो ये करना चाहते थे उनके क्लास में उनके टीचर्स क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, और टीचर सलीम को देखती है। ठीक है, द टीचर टू लुक्ड एट सलीम, देखती है और उससे पूछती है, आस्क्ड हिम टू नरेट हिज एक्सपीरियंस इन गोवा, अपने गोवा के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। ठीक है, तो टीचर कहती है, सो सलीम हाउ डिड यू रीच गोवा एंड व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। ठीक है, तुम गोवा कैसे कैसे पहुंचे और तुमने वहां पे किन किन चीजों को देखा। ऐसे कौन पूछता है, जो टीचर है वो बच्चों से पूछती है, और मेनली किससे पूछ रही है, सलीम से, क्योंकि सलीम कहाँ गया था, किसी अनदर, कहाँ गया, गोवा गया था, इस वजह से। ठीक है, और उसे कहती है कि जो भी तुमने देखा इसके अलावा, गोवा के अलावा और किसी अदर प्लेस पे आप कभी गए हो तो उसके बारे में लिखोगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे सलीम ने बोला कि वो समर वेकेशन के टाइम पे एक बार शिमला भी जा चुका है, और शिमला में हिमाचल प्रदेश जब वो गया था तो वहां पे बहुत सारे हिल स्टेशन उसको देखने को मिले थे, और कुछ टनल्स देखने को मिले, वाटरफॉल्स देखने को मिले, और इसके अलावा जो वैली होती है वो भी, नदियां जो होती हैं, वो भी उनको देखने को मिले। ठीक है, अभी हिमादुरी यादव अपना माइक क्लोज करिए, ऑफ करो। चलिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब सलीम से पूछा गया है तो सलीम आंसर करेगा। तो सलीम कहता है, आई सॉ मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, देयर वेयर थिंग्स वी हैव नॉट सीन इन छत्तीसगढ़, और ऐसी चीजों को देखा जो मैंने छत्तीसगढ़ पे कभी भी नहीं देखा। ठीक है, क्या हुआ मैम स्क्रीन मैम, और अपने आप बार बार चलिए, इसके बाद चिल्ड्रन स्पीक टुगेदर, एक दूसरे से बात करते हैं। व्हाट ऑल डिड यू सी, तुमने क्या क्या देखा। हाउ डिड यू रीच, तुम कैसे पहुंचे। व्हाट ऑल डिड यू सी ऑन योर वे, टेल एवरीथिंग, तुमने जाते समय क्या क्या देखा, सारी चीजों के बारे में हमें बताओ। ऐसे सारे चिल्ड्रन आपस में उससे बात करते हुए कहते हैं। तो सलीम क्या कहता है, देखो, सलीम सेड, आप में से कोई रीड करेगा नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है वो। चलिए, मैम काशवी साहू। हाँ, रीड करिए, चलिए। Salim said, from Jagdalpur to Raipur, we went by bus. From Raipur, we boarded a train on our way to Goa. We passed through Durg, Nagpur and Pune. It took us 2 days to reach Goa. The journey was cute, interesting. The train halted at many stations before reaching Goa. चलिए, मैम देखिए, हो गया। हाँ, वेरी गुड। सलीम कहता है, फ्रॉम जगदलपुर टू रायपुर वी वेंट बाय बस, फ्रॉम रायपुर वी बोर्डेड अ ट्रेन ऑन आवर वे टू गोवा, वी पास्ड थ्रू नागपुर, it took us 2 days to reach Goa. The journey was quite interesting. The train halted at many stations before reaching Goa. ठीक है, इसमें सलीम क्या कहता है जब उससे पूछा जाता है, हाँ बताइए। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अपने आप बार बार लेफ्ट हो जा रही हूँ और आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। बेटा
वहाँ पे मैसी हो जा रहा है। होगा, जहाँ पे नेटवर्क अच्छी आती है वहां पे आओ। अपने माइक को क्लोज करो, ऑफ करो, ठीक है। अब देखिएगा आपको, चलिए ठीक है। तो सलीम क्या कहता है, मैं सबसे पहले जगदलपुर से रायपुर गया, किसके थ्रू, बस के थ्रू। इसके बाद रायपुर से मैं ट्रेन बैठा और उसके बाद जब मैं गोवा जा रहा था तो उसको कौन कौन सी जगहें देखने को मिली, दुर्ग, नागपुर और पुणे। पहले वो दुर्ग स्टेशन पे रुका था, नागपुर भी एक स्टेशन उसको मिला और उसके बाद वो पुणे पहुंचा। ठीक है, उसको पुणे गोवा पहुंचने में कितने दिन लगे, 2 दिन का उसको टाइम लगा गोवा पहुंचने में, जब वो ट्रेन से जा रहा है। ठीक है, द जर्नी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, उसकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और जहां पे वो ट्रेन रुका वो कौन सा बोला जाए लोकेशन था, वो लोकेशन था गोवा का। ठीक है, इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी के बाद वो कहाँ पहुंचा, गोवा पहुंचा। तो नीलू जो उसकी फ्रेंड है या क्लासमेट है वो उससे पूछती है, व्हाट डिड यू डू व्हेन द ट्रेन रीच्ड अ स्टेशन, जब स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती थी तो तुम क्या करते थे। तो सलीम कहता है, वी फिल्ड आउट वाटर बॉटल्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आप सभी जानते हैं रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स होती थी, तो वहां पे वो उतर के क्या करता था, वाटर बॉटल्स को फिल करता था। ठीक है, ये किसने पूछा था, नीलू ने पूछा। तो सलीम ने जवाब दिया कि जब भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी, हाल्ट करती थी, तो वो वहां पे वाटर बॉटल्स को प्लेटफॉर्म पे उतर के फिल करता था। देयर वॉज अ रश और वाटर के लिए मतलब पानी के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी होती थी। विद ग्रेट डिफिकल्टी वी मैनेज्ड टू फिल अवर एम्प्टी बॉटल्स, उन खाली बॉटल्स को भरने में उनको काफी ज्यादा क्या लगता था। 2 मिनट रुकिए। मैम वक्त। हाँ चलिए, तो सलीम कहता है कि उसको वाटर बॉटल्स फिल करना पड़ता था, प्लेटफॉर्म पे उतर के वो करता था, वहां पे काफी ज्यादा भीड़ लगी होती थी। रश फॉर वाटर, वाटर के लिए भीड़ लगा होना। ठीक है, विद ग्रेट डिफिकल्टी वी मैनेज्ड टू फिल अवर एम्प्टी बॉटल्स, उस एम्प्टी बॉटल्स को वाटर से फिल करने में उसको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। देन वी परचेस्ड सम फ्रूट्स, इसके बाद उसने कुछ फ्रूट्स खरीदा। व्हेन वी अराइव्ड पुणे इट्स वॉज डार्क। ठीक है, उसके बाद वो पुणे के लिए अराइव करता है और उस समय डार्क मतलब क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप। मतलब इसमें आपको एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में आपको क्या बताना है कि जब ट्रेन स्टॉप करती है किसी स्टेशन पे तो उस स्टेशन पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टेशन पे जब आपका ट्रेन स्टॉप करता है तो हमको वहां से वाटर मिलता है, जैसे सलीम को मिला था। इसके अलावा फूड भी रहते हैं, अलग अलग वेराइटीज रहती है फूड की, हम उसको ले सकते हैं। फ्रूट्स मिलती है, टी मिलती है, कॉफी मिलती है, टॉयज, बुक्स या फिर न्यूज़पेपर बोला जाए, ये सारी चीजें हमको स्टेशन पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो हमको इसको खरीदना रहता है, जो चीज हमारे लिए नीड्स है, हमारी बेसिक नीड्स है या फिर हमको जरूरी है उन चीजों को। तो ये सारी चीजें हमको रेलवे स्टेशन पे क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। कौन कौन सी चीजें, वाटर, फूड, फ्रूट्स, टी, कॉफी, टॉयज, बुक्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। ठीक है, देन सलीम, व्हेन वी रीच्ड पुणे इट वाज डार्क। सलीम कहता है कि जब हम लोग पुणे पहुंचे तो इस समय काफी ज्यादा क्या था, डार्क था, मतलब अंधेरा था। तो नीलू कहती है सलीम से, सलीम देन वेयर डिड यू स्लीप, तो तुम कहाँ पे सोए। डार्क था, अंधेरा था, रात थी, तो तुम कहाँ पे सोए। तो सलीम कहता है, इन द ट्रेन यू हैव टू गेट योर टिकट रिजर्व्ड टू हैव अ बर्थ
टू स्लीप ऑन। ठीक है, वो कहता है कि जब तुम ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो तुमने टिकट लिया होता है, रिजर्व टिकट अगर लिया है तो उसमें आपको एक बर्थ मिलेगा जहाँ पे तुम आसानी से सो सकते हो, और ऑल बर्थ का एक नंबर होता है, जो नंबर आपका है उस नंबर के बर्थ पे आप आसानी से स्लीप कर सकते हो अगर आपने रिजर्व टिकट लिया है तो। ठीक है, इसके बाद महेश कहता है टेल अस मोर अबाउट गोवा, गोवा के बारे में और बताओ। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर, और तुमने क्या क्या देखा वहां पे। गोवा इज अ स्टेट, गोवा के बारे में बताया जा रहा है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर you. Goa is a state divided into northern and southern Goa. The two languages spoken here are Marathi and Konkani. Marmagaon and Madgaon are the two important cities of Goa. After every few miles, you will find a village in Goa. Houses in Goa are built of wood, bamboo and coconut leaves. ठीक है, इसमें देखिए गोवा के बारे में बताया गया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोवा जो स्टेट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नॉर्थर्न है और एक क्या है, साउथर्न गोवा है, मतलब एक नॉर्थर्न गोवा है और एक साउथर्न गोवा है। ठीक है, द टू लैंग्वेजेस, वहां पर दो लैंग्वेजेस बोली जाती है, एक मराठी है और एक क्या है, कोंकणी है। कोंकणी भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके अलावा गोवा की टू इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, मर्मगांव और क्या, मडगांव। जैसे हमारे दुर्ग का इंपॉर्टेंट सिटी बोला जाए तो भिलाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हो जाता है। अगर होल छत्तीसगढ़ की बोली जाए तो रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, ये सारे हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सिटीज हो जाते हैं। सेम एज गोवा में टू इंपॉर्टेंट सिटीज आपकी मर्मगांव है और मडगांव है। ठीक है, और यहाँ से कुछ मील्स के बाद आपको कुछ विलेजेस देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, गोवा में। और उस विलेजेस में गोवा की जो हाउसेस होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वुड से, लकड़ियों से, बैम्बू से, मतलब जो आपका बांस होता है, और कोकोनट लीव्स से, मतलब नारियल के जो पत्ते होते हैं, नारियल के प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनसे ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, फाइंड आउट, फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द कैपिटल सिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड मेक अ लिस्ट। इन प्रेजेंट टाइम हमारे इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं बेटा, टोटल हमारे 28 स्टेट्स हैं नाउ अ डे, और इन्हीं 28 से स्टेट के आपको नेम लिखने हैं और उन स्टेट्स के आपको कैपिटल के नेम बताने हैं। ठीक है, अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है। ठीक है, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे, बताओ, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है। मैम रायपुर। रायपुर। वेरी गुड मैम रायपुर। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, गोवा है। तो गोवा का जो कैपिटल है दैट इज किसी को पता है तो बताओ। मैम पणजी। पणजी, वेरी गुड। और कौन कौन से स्टेट के पता है आपको, जितने स्टेट के पता है उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में सारे स्टेट के आप लिखेंगे कैपिटल। किसके किसके पता है बताओ। मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या है, गुड़गांव। गुड़गांव है, बताइए मध्य प्रदेश का फिर दिल्ली। हिमाचल प्रदेश का शिमला। चलिए, मध्य प्रदेश का आई थिंक भोपाल है। ठीक है, चलिए आते हैं, नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, यू कैन सी द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी फ्रॉम गोवा, वन can see ships, boats, motor boats in the sea, tall waves rise in the sea. इसके अलावा जो गोवा है उसमें सी बहुत सारे आपको शिप देखने को मिलेंगे, बोट्स देखने को मिलेंगे, मोटर बोट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सी है, मतलब वहां पे वेव्स राइज होंगी जिसको हम
टाइड्स के फॉर्म पे भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी वेव्स भी वहां पे आती हैं सी होने की वजह से। डू पीपल इन Yes, गोवा ma'am. इन फार्मिंग? आस्क्ड मोनिका। मोनिका ये पूछती है कि क्या जो गोवा के लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं? तो सलीम कहता है फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन of Goa. At people to grow paddy, black pepper, spices, coconut, mangoes, and cardamoms. Coconut is found in abundance. Its fiber is used for making rope, basket, mattresses, and broom. Women can be seen sorting out fish on the shores. Then they are sold in the market. Some fishermen dry fish to extract its oil, which is used for purpose. ठीक है, ऐसे ही कहा। जब मोनिका ने ये पूछा कि क्या गोवा के लोग इंडल्ज इन फार्मिंग करते हैं, तो सलीम कहता है कि गोवा के लोगों का जो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फिशिंग है, ठीक है। मछली पकड़ने का काम करते हैं और उसी को वो बेचकर Yes, अपना ma'am. जीवन यापन है वो करते हैं, ठीक है। एट पीपल टू ग्रो पैडी, इसके अलावा वो पैडी ग्रो करते हैं। ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है, स्पाइसेस मसाले हैं, कोकोनट्स नारियल, मैंगोज और कार्डिमम्स मतलब इलायची, ठीक है। कोकोनट काफी ज्यादा इज फाउंड इन एबंडेंस मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे हमको मिलता है और इसके फाइबर का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? रोप मतलब रस्सियां, बास्केट्स बनाने के लिए, मैट्रेसेस मतलब गद्दे बनाने के लिए। इसके अलावा रूम्स, ये सारी चीजों में हम किसका यूज करते हैं? जो फाइबर्स हैं उनका यूज करते हैं। वहां पे वुमेन कैन बी सीन सॉर्टिंग आउट फिश ऑन द सोर्स। जो वुमेन है वो सोर्स जो होता है, सी का जो किनारा एरिया होता है, वहां पे सॉर्टिंग आउट फिश मतलब जो मछलियां हैं उनको छांटने का काम करती हैं। मछलियों को पकड़ने के बाद जो फ्रेश फिशेस होती हैं उनको यहाँ वहां पे शॉर्ट किया जाता है। शॉर्टिंग आउट फिश यहाँ पे दिया हुआ है। देन दे आर सोल्ड इन द मार्केट, फिर उसको वो ले जाके कहाँ पे बेचती हैं? मार्केट में बेचती हैं। सम फिशरमैन ड्राई फिश टू एक्सट्रैक्ट इट्स ऑयल, ठीक है। कुछ फिशरमैन मछुआरे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ड्राई फिश से ऑयल मतलब तेल को निकालने का काम करते हैं। ड्राई फिश टू एक्सट्रैक्ट इट्स ऑयल विच इज यूज्ड फॉर, जिसका यूज किसमें किया जाता है? मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कोई रीड करेगा? चलिए कोई एक स्टूडेंट रीड करिए। मैं करूँ? हाँ करिए। यहाँ से मैम कौन से टॉपिक रीड करने हैं? सोनू वेरी हॉट सलीम नो गोवा इलेक्शन। क्या बोले? करिए, पेज नंबर 138 है। रीड करिए, कोई कर रहा है? यस योगिता Is it very hot there? मैम फिर कौन सा करना है? सलीम नीचे लिखना है। Yes, ma'am. Ma'am, no, Goa is very placed. It is neither too hot nor cold. Days are sultry. Tell something sultry बोलो। about this place. चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। सोनू कहता है इट इज वेरी हॉट देयर, क्या वहां बहुत ज्यादा गर्म था? तो सलीम कहता है नो, गोवा इज वेरी प्लीजेंट, इट इज नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड।
Days are sultry, nights are cool, it gets heavy rainfall. इसमें ये कहता है, सोनू पूछता है क्या वहां बहुत ज्यादा हॉट था, गर्म था? तो सलीम कहते हैं नहीं, गोवा काफी प्लीजेंट मतलब जो प्लेस है, ठीक है, प्लीजेंट का मतलब बहुत अच्छा प्लेस है जिसमें आपको आराम मिलेगा, ज्यादा हॉट नहीं होता और ज्यादा कोल्ड भी नहीं होता, ठीक है। डे टाइम पे स्लटी रहता है, मतलब उमस रहता है वहां पे, और नाइट टाइम पे क्या रहता है, कूल मतलब ठंडा रहता है। इसके अलावा वहां पर हैवी रेनफॉल भी होता है, ठीक है। वो वहां के वेदर के बारे में बताता है, किसको, सोनू को। कौन बताता है, सलीम। इसके बाद नीलू पूछती है, टेल समथिंग स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, इस प्लेस के बारे में कुछ स्पेशल चीजों के बारे में बताओ, ठीक है। तो सलीम कहता है, अ रेयर काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ऑन द shores of Goa. It grows only in salty water. They are called mangroves. It has pointed roots with tiny pores and which rise above the marshy land. The fruits of mangroves germinate when they are still on the trees. The roots come out of the germinated fruits and fall onto the marshy land, where they start growing into a bigger tree. देखिए इसमें स्पेशल क्या बता रहा है सलीम गोवा के बारे में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अ रेयर काइंड ऑफ वेजिटेशन मिलता है जो कि ग्रो करता है कहाँ पे, गोवा के सोर्स, मतलब किनारा वाला सी का, वहां पे ये सॉल्टी वाटर में ये जो वेजिटेशन है ये ग्रो करता है, जिसको क्या बोला जाता है, मैंग्रोव्स बोला जाता है। मतलब सॉल्टी वाटर में जो वेजिटेशंस ग्रो करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, मैंग्रोव्स बोला जाएगा। पेज नंबर 39 पे उसके पिक्स दिए हुए हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। इट इज पॉइंटेड रूट्स विद टिनी पोर्स, इसका जो रूट्स होता है वो काफी ज्यादा पॉइंटेड होता है, इसमें टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, विच राइज अबव द मर्सी लैंड। मर्सी लैंड मतलब जो दलदली एरिया होता है वहां पर ये ग्रो करता है। द फ्रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स जर्मिनेटेड व्हेन दे आर स्टिल ऑन द ट्रीज। तो मैंग्रोव्स का फ्रूट्स जर्मिनेट तो उस टाइम पर वो क्या बना रहता है, एक ट्री बना रहता है, ठीक है। द ट्रीज कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटेड फ्रूट्स एंड फॉल ऑन टू द, वो और उस जो फ्रूट्स होता है जो ट्री पे है वो कहाँ पे गिरता है, मर्सी लैंड पे गिरता है, और उस मर्सी लैंड पे गिरने के बाद वहां पे बड़े बड़े ट्रीज क्या हो जाते हैं, उस मैंग्रोव प्लांट्स के फ्रूट से ग्रो कर जाते हैं। और ये ज्यादातर कौन से प्लेस पे मिलता है पूछा जाएगा तो कहाँ पे मिलता है, सॉल्टी वाटर, जो हमको सी शोर ऑफ गोवा में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अब क्वेश्चन पूछता है उमेश, फ्रॉम वेयर डू पीपल कम टू विजिट गोवा, मतलब लोगों को गोवा की विजिट कब करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, ठीक है। तो सलीम कहता है, मेनी पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ब्रॉड कम टू गोवा टू एंजॉय इट्स लॉन्ग एंड सैंडी बीचेस। कहाँ से लोग वहां पे आते हैं, ये क्वेश्चन करता है उमेश। तो सलीम कहता है कि इंडिया के वेरियस पार्ट से वहां पे लोग जाते हैं, इसके अलावा अब्रॉड से भी लोग गोवा में आते हैं। वो वहां पे बीच जो कि सैंडी बीचेस होता है वहां पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। Yes, फिर नीलू है, सलीम व्हाट इज अ बीच, बीच क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच जो सी शोर का किनारा वाला एरिया होता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, जिसको हम बीच बोलते हैं, ठीक है। तो मैडम कहती है, दैट पार्ट ऑफ द सी कोस्ट विच डज नॉट हैव स्लोप्स एंड डज नॉट एक्सपीरियंस हाई वेव्स इज कॉल्ड अ बीच, ठीक है। वो कहती है कि जो हमारा सी कोस्ट होता है, मतलब सी का जो किनारे वाला एरिया होता है जिसमें कोई भी स्लोप नहीं बना होता, मतलब ढलान नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है, और किसी भी तरह के हाई वेव का
मतलब जो सी वाटर होता है वो अप्स एंड डाउन हाई वेव्स उसमें आती है, ठीक है, वो वेव्स वहां पर किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं होती, वो वेव्स वहां पर पहुंच नहीं सकती, उस प्लेस को क्या बोला जाता है, बीच बोला जाता है, ठीक है। बीचेस आर ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल, हमेशा वो लोगों की भीड़ से भरा रहता है। पीपल स्विम इन द सी एंड प्ले ऑन इट्स सैंडी बीचेस, ठीक है। पीपल क्या करते हैं, सी पे पहले स्विम करते हैं, उसके बाद जो सैंडी बीच बना हुआ है वहां पर वो प्ले मतलब खेलते हैं, ठीक है। कलिंगुट is a famous beach of Goa and is visited by hundreds and thousands of tourists every year, ठीक है। जो कलिंगट है ये एक फेमस बीच है कि कहाँ का, गोवा का। आई थिंक काली घाट होना चाहिए इसको, आपके बुक पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा, नेट पे सर्च करके देखिएगा, ठीक है। गोवा जो है यहाँ पे ये बीच काफी ज्यादा फेमस है, जहाँ पे 100 से 1000 जो टूरिस्ट हैं हर साल क्या करते हैं, विजिट करते हैं। टूरिस्ट मतलब बाहर से घूमने आने वाले लोग, ठीक है। फिर मैडम सलीम से पूछती है, हैड यू बीन टू द वेरियस चर्चेस इन गोवा, क्या वहां पे बहुत सारे चर्च भी हैं, ठीक है। तो सलीम कहता है, यस मैडम, there are many big churches in Goa. Christmas is celebrated here with a great enthusiasm, ठीक है। क्रिसमस को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और गोवा में बहुत सारे चर्च भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अब विजिट टू गोवा में किसके विजिट के बारे में जाना, गोवा में जो सलीम विजिट करके आया उसमें ये बताया कि गोवा बहुत ही अच्छी जगह है, इसको जाने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन में पहुंचने के लिए ट्रेन से जाने के लिए 2 दिनों का टाइम लगेगा, जिसमें आप दुर्ग, नागपुर, पुणे इन स्टेशन को क्रॉस करते हुए जाते हैं। जाते समय आप आराम से जा सकते हैं, अगर आपने रिजर्व टिकट लिया है तो आपको बर्थ मिलेगा, जिसमें आप वहां पे स्लिप भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसकी स्पेशलिटी ये है कि गोवा में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक साउथर्न और एक नॉर्थर्न गोवा। इसमें 2 लैंग्वेजेस मराठी एंड कोंकणी बोली जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट सिटी मरमगांव और मडगांव है। इसके अलावा कुछ विलेजेस भी हैं, उन विलेजेस में जो घर हैं वो वुड, बैम्बू और कोकोनट लीव्स के बने होते हैं, ठीक है, ये बोला गया। और गोवा के लोग फार्मिंग भी करते हैं, इसके अलावा उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो कौन सा है, फिशिंग है, मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर ये फार्मिंग करते हैं तो कौन कौन से पैडी का या क्रॉप का बोला जाए, तो पैडी, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, कोकोनट, मैंग्रोव्स, कार्डमम्स, इन सारी चीजों का करते हैं, जिसमें कोकोनट काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जिसके फाइबर का रोप, बास्केट, मैट्रेसेस या फिर ब्रूम्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिशरमैन फिश को मार्केट पे बेचने के अलावा उनसे एक्सट्रैक्ट करके फिश ऑयल भी निकालते हैं, और उस फिश ऑयल का यूज हम किस में करते हैं, मेडिसिनल पर्पस में करते हैं। इसके अलावा गोवा का जो वेदर है वो कैसा होता है, तो गोवा का वेदर ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, रातें वहाँ की ठंडी होती है, डेज काफी उमस भरा होता है, सल्टिक बोला जाता है उसको, सल्ट्री, ठीक है। इसके बाद गोवा में वेजिटेशंस भी मिलता है, जो सी कोस्ट होते हैं वहां पे, उसके वेजिटेशंस को बोला जाता है मैंग्रोव्स, जो कि सॉल्टी वाटर में जनरेट होता है, और ये मर्सी लैंड में हमको मिलता है, ठीक है। गोवा में पीपल इंडिया के अलावा अब्रॉड से भी आते हैं। यहाँ पे सबसे जो फेमस है कालिंगट जो बीच है, ये काफी ज्यादा क्या है, फेमस है। यहाँ पे बीच किसको बोला जाता है, जिसमें स्लोप्स नहीं रहती, सी कोस्ट का ये एरिया रहता है, और यहाँ पे हाईवेज भी एक्सपीरियंस नहीं किए जा सकते हैं। जो भी पीपल यहाँ पे विजिट करने जाता है, अगर वो बीच पे गया है तो वो जो सी है उसमें स्विम करेगा, और जो सैंडी प्लेस है जिसको बीच बोला जा रहा है वहां पे वो प्ले कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चर्च भी हैं, और उन चर्च में लोग जाते हैं, और यहाँ पे जो क्रिसमस है उसको काफी अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गोवा। आपने गोवा के बारे में जाना, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या फेमस है, कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर है